Hello everyone. Today we will discuss electoral politics for class ninth. Those who are new, please like and subscribe my channel. Today we will discuss electoral politics. If we talk about the country India, India is a democratic country in which people directly elected their representative and elect their members to take important decision. Here we take example of चौधरी देवीलाल एंड लोकदल पार्टीज. इलेक्शंस क्या है, पीपल्स की इम्पोर्टेंस क्या है. इंडिया के अंदर पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट. जो पार्टी पीपल के फेवर में डिसीजन लेगी, उनकी डिज़ायर को फुलफ़िल करेगी, तो वो पार्टी विन करेगी और पार्टी अच्छी तरह रन करेगी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ एनी पार्टी आर नॉट टेकिंग गुड डिसीजन आफ्टर इलेक्शन when they are win, then people are not satisfied from their policies. In next election they will be defeated. So election is a continuous process. So more party system in India increased and take different and policies to attract peoples. Here example of Chaudhary Devilal and Lokdal party. चौधरी देवीलाल वाज एन ओपोजिशन लीडर इन दी हरियाणा. हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और चौधरी देवीलाल ओपोजिशन में थे. उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास किए, तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट रन किया. ओपोजिशन पार्टी ने एक कैंपेन तैयार किया, प्लानिंग तैयार करी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए. ही स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड नायक युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि सभी लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए एक नायक युद्ध शुरू किया जिसका नाम था स्ट्रगल फॉर जस्टिस. ही फॉर्म्ड ए पार्टी लोकदल, वो लोकदल पार्टी का फाउंडर भी है. हिज पार्टी ज्वाइंड विद अदर ऑपोजिशन पार्टी अंगेज दी कांग्रेस. एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस सभी ऑपोजिशन पार्टीज लोकदल के साथ खड़ी हो गई ताकि कांग्रेस को हराया जा सके. इन द इलेक्शन कैंपेन ही गेव द प्रॉमिस, उन्होंने एक प्रॉमिस दिया, if they will get a chance to form government would waive loan for farmer and small businessmen. तो चौधरी देवीलाल ने ये कहा कि अगर कांग्रेस के अगेंस्ट वोट डालोगे और हमारे फेवर में वोट डालोगे, अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो सबसे पहले सरकार का ये काम होगा कि जितने भी छोटे फार्मर हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लोन को माफ़ कर दिया जाएगा. He promised that his would be the first action of his गवर्नमेंट. द पीपल वर अनहैप्पी इन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. जो लोग थे वो कांग्रेस की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं थे. तो जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अंदर चौधरी देवीलाल को बम्पर के है वोटिंग हुई, तो सरकार उन्होंने बनाई. इन 1987 स्टेट असेंबली इलेक्शन लोकदल एंड हिज पार्टी वॉन 76 आउट ऑफ 90. एक हरियाणा के अंदर 90 में से अगर किसी भी पोलिटिकल पार्टी को 46 सीट मिल जाती हैं तो वो सरकार बना सकता है. यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, लोकदल वॉन 76 सीट्स, लोकदल अलोन वॉन 60, कांग्रेस गॉट ओनली 5 सीट्स. द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड एंड गवर्नर इनवाइट देवीलाल टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर. इस तरह जो पार्टी विन हुई है उसका जो लीडर होता है उसको इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने चीफ मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर्स को ओथ के लिए अपॉइंट कराया जा सके. एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट इशूड लोन फॉर स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. पार्टी रूल्ड हरियाणा इन नेक्स्ट 4 ईयर. तो जैसे ही जो उसने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा किया. कंटिन्यू क्या 4 ईयर ये सरकार क्या है चली. इन नेक्स्ट इलेक्शन इन 1991 कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो जो चौटाला ने देवीलाल जी ने पॉलिसीज़ बनाई थी वो कुछ को वो फुलफ़िल कर पाए, कुछ डिज़ायर ऐसे थे, लोगों की इच्छाएं ऐसी थी उनको पूरा नहीं कर पाए तो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए. तो नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा फिर कांग्रेस आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है.
अगर एक पर्टिकुलर पार्टी अगर सही ढंग से काम नहीं करती है तो पीपल ऑफ इंडिया हैव ए पावर टू चेंज दी गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसी लोगों को, उसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट मिलेंगे जो लोग क्या हैं, पर्टिकुलर पार्टीज हैं, लोगों के बारे में सोचेगी। नेक्स्ट, व्हाट यू मीन बाय इलेक्शन। अब इस एग्जाम्पल बेस पर हम समझते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म इन विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस इज कॉल्ड ए इलेक्शन। मीन्स कहने का मतलब क्या है, इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर वो सही काम करता है तो उसको दोबारा ही वोट मिलेंगे, वो रेगुलर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी आ सकता है। अगर वो सही काम नहीं करता है तो लोगों के हाथ में पावर है उसको चेंज करने की। इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इलेक्शन कंटिन्यू होना ज़रूरी है ताकि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फुलफिल देयर डिज़ायर। वाई डू वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है? हमने पढ़ दिया इलेक्शन क्या है, हमने पीछे पढ़ भी रहेगी हमें रिप्रेजेंटेटिव क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्यों ज़रूरी है? कहते हैं कि डे टू डे रूटीन के अंदर हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ना ही हम डिसीजन ले सकते हैं। कुछ वाइज पर्सन होते हैं हमारे में से जो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, उन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सके। जैसे कहते हैं लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल दी डिसीजन। पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हमें क्या है, अपने में से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि वो हमारा टाइम भी सेव कर सके और हमारे बिहाफ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सके और डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो, पीपल भी क्या है, सेटिस्फाई। एवरीवन हैज़ टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। दूसरा, हमें इलेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतनी सूझ समझ नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। सो इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इस कारण से हमारे में से ही जो लोग कुछ अच्छी समझ वाले होते हैं उन लोगों को हम इलेक्शन में खड़ा होने के लिए राज़ी करवाते हैं ताकि वो देश की समस्या को, अपने एरिया की समस्या को समझ सकें और उस समस्या को हल कर सकें। इलेक्शन प्रोवाइड ए मैकेनिज्म। तो इलेक्शन में एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है रेगुलर बेस पर। हम जिस बंदे में समझते हैं कि जिसके अंदर सूझबूझ है, वो अच्छे डिसीजन ले सकता है, हम उसको 5 ईयर के लिए मौका दे देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं, विन करवा देते हैं उसको थ्रू इलेक्शंस। अगर वो सही डिसीजन लेता है तो लोग हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है, नेक्स्ट इलेक्शन में भी उसकी टर्न आएगी, फिर वो विन कर जाएगा। अगर उनको लगता है कि हमने गलती चॉइस कर ली है, जिस बंदे को हमने कहा था कि अच्छे डिसीजन ले सकता है उसने अच्छे डिसीजन नहीं लिए हैं, सिर्फ अपना ही बेनिफिट किया है, लोगों के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं किया है, तो इलेक्शन के नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उससे लोग किनारा कर जाएंगे, उससे लोग वोट नहीं डालेंगे, तो दूसरे कैंडिडेट के लिए चांस बन जाते हैं विन करने के लिए। इसी कारण इलेक्शन डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी ताकि कोई मोनोपोली पर्सन या कोई मसल पावर वाला रिच पर्सन पावरों का मिसयूज ना कर ले। इसलिए इलेक्शन इज रिक्वायर कंटिन्यू आफ्टर 5 ईयर। विच आर द चॉइस गेटिंग ए वोटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। कहते कैसी चॉइस करनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए। तो दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। हमें ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे डिसीजन ले सके, हमारी सुन सके, उसके अंदर सूझबूझ हो, वो क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड हो, ताकि जब उसको हम विन करवाए, जब भी वो जीत के आए तो लोगों की समस्याओं को हल करने का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन।
अब कौन लेगा? पीपल के हाथ में है। अब लोग ही अगर गलत बंदे को वोट डालेंगे, वो जीत के आएगा, तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और उसकी डिज़ायर भी फुलफिल नहीं होगी। दे कैन चूज़ दी पार्टी, वो पार्टी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम है। अकेला MLA या अकेला MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसको मर्ज होना ही पड़ेगा। तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर भी वोट डाल सकते हैं कि हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे लिए बढ़िया काम करेगी तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, हमें लगता है कि BJP बढ़िया काम करेगी तो हम BJP के लिए वोट डालेंगे। आज आम आदमी पार्टी तेज़ी से उभरती आ रही है, तो लोगों को लगता है ये एजुकेटेड पार्टी है, इसने दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है, तो क्यों ना ऐसी सरकार हरियाणा और पंजाब के अंदर भी हो या अदर स्टेट के अंदर भी हो। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? वोटर को लिखना होता है, वोटर को देखना है कि मेरे लिए कौन सी बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी के पास इतनी विल और पावर नहीं होती कि वो बंदे को परख सके और उसको वोट डाल दे। इस कारण से ही हमारा जो डेमोक्रेटिक है वो वीक है। हम पॉलिटिकल मैप पार्टीज़ को जिताते हैं, जो समस्या हमने 1947 में देखी वो आज 2020 में भी है। क्यों है? क्योंकि हम पैसा लेकर वोट डाल देते हैं, मसल पावर को देख के वोट डाल देते हैं, हम सही बंदे को सेलेक्ट नहीं करते। जब जिस बंदे को हम सेलेक्ट करते हैं वो करप्ट हो जाता है, पैसे आते ही इसके पास करप्शन आ जाती है। तो इस कारण से क्या है, हमें बहुत चीज़ें ध्यान को देखनी पड़ती हैं ताकि डेमोक्रेटिक पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग हो, लोगों के डिज़ायर क्या है, फुलफिल हो। व्हाट मेक इन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, हर व्यक्ति के पास पावर है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। इट मीन्स एवरीवन शुड हैव 1 वोट 1 वैल्यू 1 वोट, तो हर व्यक्ति के पास पावर है। देयर शुड बी समथिंग टू चूज, उसके बाद चॉइस है। मैनी पार्टीज, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है और बहुत सारे कैंडिडेट एक ही सीट पर 10-10 20-20 50 व्यक्ति क्या है इलेक्शन के लिए क्या है कंटेस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं। तो जो बंदा आपको बढ़िया लगता है उसको आप वोट डाल सकते हो। पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू दी वोटर्स। तो वोटर के पास मैनी अल्टरनेटिव हैं, जहां उसको लगता है कि ये कैंडिडेट मेरे लिए बढ़िया है, ये मेरे लिए काम कर सकता है, समाज के लिए काम कर सकता है, उसी को वोट डाल के विन किया जा सकता है। मीन्स 1 वोट 1 वैल्यू एंड पर्सन आर फ्री टू कास्ट देयर वोट टू सी दी पार्टी एंड टू सी दी कैंडिडेट टू स्ट्रॉन्ग दी डेमोक्रेसी। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये चॉइस हमारे पास रेगुलर है। अगर एक बार हमने गलत डिसीजन ले लिया है तो नेक्स्ट 5 ईयर हम उसको नहीं चूज़ करेंगे। मीन करेंगे इलेक्शन क्या कंटिन्यू प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने उसको वोट डाल दिया लाइफ टाइम तक वही काम करेगा जैसे राजा महाराजाओं का होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन है। मान लो कि हमने एक बार गलत डिसीजन ले लिया, उस बंदे को इलेक्ट कर दिया जिसको हमने बढ़िया समझा था, लेकिन उसने काम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास फिर पावर है उसको चेंज कर लेंगे। द कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट प्रेफर्ड यानी कि मैंने मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज अपने बंदों को प्रेफर करती है। जैसे कांग्रेस के लोगों को प्रेफर करेगी एंड बीजेपी के लोगों को प्रेफर करेगी। जैसे इंडिया हरियाणा के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के एग्जाम असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं, तो हमारे हरियाणा से 90 सीट्स हैं MLA की, तो हर 90 सीट के ऊपर अब कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट कंटेस्ट करेगी एंड बीजेपी भी करेगी, आम आदमी पार्टी भी करेगी। वो आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर। क्यों फ्री एंड फेयर है इंडिया के अंदर? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज स्ट्रॉन्ग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन है वो ईच एंड एवरी आइटम को वॉच करता है कि कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कोई पावरों का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, कहीं लोगों को डरा धमका कर वोट तो नहीं डलवाए जा रहे। तो लोगों को माइंड को पहले वॉश किया जाता है कि आपने किसी से पैसे नहीं लेने हैं, आपने करप्ट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आप पर प्रेशर डालती है या फोर्स करती है तो आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हो। इसलिए पीपल आर फ्री टू कास्ट देयर वोट अंडर द गाइडलाइन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ ए कंट्री। तो हर कंट्री के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। इसके बेस पर हम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर हेल्ड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।